हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो वीडियोस आपको तुरंत मिल जाते हैं। तो इस वीडियो की कड़ी के अंदर अपन वाइटल साइंस को कंटिन्यू करेंगे और इसके जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर अपन ने टेम्परेचर और पल्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, वो है आपके रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, वो भी नर्सिंग फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो नर्सिंग फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर रेस्पिरेशन को डिस्कस करने से पहले हम इसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या इवेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी के अंदर अपने एक प्यारा सा लंग है, क्या है, लंग, ठीक है, और है अपने एक सुंदर सी सेल। तो जो भी एक्टिविटी होती है लंग्स और सेल के बीच में होती है। तो ये जो सेल होती है, इस सेल को क्या होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसको एनर्जी के लिए इसके पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं अपन वहां से मिलती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ठीक है। यहां से क्या होगा, एनर्जी होगी जो एटीपी के रूप में होती है और CO2 रिलीज होता है, क्लियर। और यहां से क्या होता है, आपका CO2 इस ब्लड के अंदर आ जाता है। यहां से CO2 क्या आ जाता है, तो यहां पे CO2 आएगा, तो यहां पे CO2 यहां से चलेगा और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां पे आगे बढ़ते बढ़ते जो अपना CO2 है वो यहां से जो ब्लड निकलेगा, ये सबसे पहले जाएगा आपका राइट एट्रियम के अंदर और राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपका राइट वेंट्रिकुलर के अंदर और राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड आपके पंप होते हुए पहुंचेगा आपके लंग्स के पास में। जब ये ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है तो उस समय जो गैसेस हैं, अपन यहां पे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो यहां पे जो ये ब्लड आ रहा है, इस ब्लड को अपन बोलते हैं वीनस ब्लड, या ये क्या है, वेन है। और इस ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। यहां पे CO2 की ज्यादा का मतलब है कि अपन कंपैरिजन कर रहे हैं आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड के लिए, ठीक है। मींस एज कंपैरिजन टू आर्टेरियल ब्लड, जो वीनस ब्लड है उसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और यहां से जो ये है, जो ये ब्लड लंग्स से निकलता है, इस ब्लड के अंदर क्या होगा, आपके ऑक्सीजन ज्यादा होगी एंड CO2 कमी होगी, ठीक है। और यहां से क्या होगा, आपका ये ब्लड कहां आता है, सेल के पास आता है। ये होती है आर्टरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, सॉरी। और यहां पे जो ये ब्लड आता है यहां से, तो ये आता है राइट एट्रियम के अंदर, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर ये पंप होने के बाद ये हर सेल्स के पास पहुंचता है और ये सेल्स के पास पहुंचता है और सेल्स के साथ में इसकी क्या होती है, रिएक्शंस होती है। अब आगे चलते हैं अपन। अब हम बात करते हैं कि यहां से कि ये जो एयर है यहां अंदर आई, ये एयर क्या हुआ, बॉडी के अंदर इनहेल हुई, एयर अंदर आई और ये है आपके एल्वियोलाई, क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। जो ये एयर अंदर आती है तो इस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका अमाउंट होता है 100 mm of Hg, और जो CO2 होती है ये अपन कर लेते हैं CO2, वो होती है 40 mm of Hg, क्लियर।
अब हम बात करते हैं यहां से जो CO2 आती है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो यहां हम बात करते हैं जो ये CO2 आती है यहां पे, तो इस CO2 का कंसंट्रेशन होता है आपके 45 mmHg और जो ऑक्सीजन आती है उसका कंसंट्रेशन होता है 40 mmHg। क्लियर? ये अपन हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। और यहां पे अब क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि एक ग्रेडियंट होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जिस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एनी गैसेस सॉल्वेंट्स विच विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे देखिए आप कि यहां पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 100 mmHg है और जो O2 है उसका प्रेशर 40 है। तो यहां पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगी। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, जो ये O2 है इसको अपन ब्लड में डाल देते हैं। तो ये ऑक्सीजन को अपन ने यहां से ब्लड में डाल दिया, ठीक है। क्लियर? क्योंकि जो डिफ्यूजन के अंदर हायर कंसंट्रेशन 100 है, 40 की ओर जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा। अब यहां देखते हैं अपन, जो एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 है, इंस्पिरेटरी एयर है, उसके अंदर 40 mmHg है और जो वीनस ब्लड है, वीनस ब्लड का मतलब होता है कि इसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है, जिसे अपन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। तो यहां पे देखिए CO2 कितना है, 45 है, यहां पे CO2 कितना है, 40 है। तो यहां पे एक इवेंट हैपन होगा और यहां से जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, आपके लंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और ये जैसे ही ट्रांसफर होगी और ये एक्सपिरेशन के द्वारा क्या हो जाएगा, ये गैसेस बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आती है तो उस कंडीशन के अंदर जो ये आर्टेरियल ब्लड है, इस ब्लड के अंदर O2 का जो ग्रेडियंट है वो कितना हो जाएगा, 100। जो CO2 है उसका कितना हो जाएगा, 45 से 40 में गए, कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो यहां पे CO2 कम थी और CO2 ज्यादा थी और ऑक्सीजन कम था, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, O2 बढ़ जाएगी और CO2 कम हो जाएगी। और यहां से क्या होगा, आपकी ये गैसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। और यहां से ये गैसेस बढ़ रही है और यहां आते आते सेल्स के पास जाती है। तो सेल्स के पास जाती है तो ये जो ऑक्सीजन है वो सेल से पूछती है, भाई आपको जरूरत है कि ऑक्सीजन की, तो ये बोलते कि यस मेरे को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए, मेरे पास ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या करती है, यहां से ऑक्सीजन इसको दे देती है। तो यहां पे क्या होगा कि जो ये ऑक्सीजन है, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि ये वीनस ब्लड है तो इसके अंदर जितनी यहाँ पे जो प्रेशर होता है सेम टू सेम यहां पे होता है। तो यहां पे O2 कितनी है, 40 और CO2 कितनी है, 45 है। तो यहां पे जो ऑक्सीजन आ रही है इसके अंदर वो कितनी हो जाएगी, आपके 100 है और CO2 कितनी है, 40 है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सेम परफ्यूजन होगा और यहां से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, आपके सेल के अंदर आ जाएगी और सेल से CO2 क्या होगी, आपके इस ब्लड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये CO2 को अपन यहां डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और यहां से वापस ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या क्या हुआ है वो हम देखते हैं। सबसे पहले
जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी हुई है वो क्या हुआ है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। क्या हुआ है, इंस्पिरेशन मीन्स इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, एक्सपिरेशन मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। ये फर्स्ट हैपन हुआ। सेकंड चीज यहां पे हुई, कहां हुई, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में। तो यहां पे क्या हुआ, इसको हम यहां लिख देते हैं भैया, ये गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। ठीक है, यहां पे हुआ। थर्ड जो एक्टिविटी हुई वो यहां हुई, सेल और सॉरी ब्लड और टिश्यू के बीच में या सेल के बीच में थर्ड चीज यहां पे हुई। तो इसको अपन यहां ले लेते हैं ऊपर। तो गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्लियर, यहां हो गया। नेक्स्ट जो फोर्थ जो इवेंट हुआ है वो इस सेल्स के अंदर हुआ है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड इससे बनती है एटीपी एंड CO2। ये अपन यहां लिख देते हैं फोर्थ। क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा आपका, ATP प्लस CO2। तो इस पूरे रेस्पिरेशन के अंदर चार चीजें हुई हैं। एक हुआ है आपका इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सेकंड जो हुआ है वो हुआ आपका गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। थर्ड जो हैपन हुआ है वो गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। थर्ड जो हुआ है वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मेक द ATP प्लस CO2। तो ये चार चीजें हुई है। तो अब अपन यहां पे सिर्फ और सिर्फ गैस के प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, उसके अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं कि अमाउंट कितना इंस्पायर्ड हुआ, कितना एक्सपायर्ड हुआ, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे एक चीज और देखना कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो ब्लड है और एल्वियोलाई के बीच में जो एक्टिविटी हुई है, उस एक्टिविटी के अंदर ब्लड में क्या हुआ, ब्लड में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कंडीशन क्या हुई और CO2 की कंडीशन क्या हुई। कंडीशन का मतलब हुआ है कि ब्लड के अंदर CO2 का कितना अमाउंट आया और एल्वियोलाई के अंदर O2 का अमाउंट कितना बच गया। तो यहां पे जो गैस एक्सचेंज हो रहा है इस समय, अगर अपन ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का क्या रहेगा, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर 100 है और यहां से ऑक्सीजन ब्लड में आ रहा है, तो ऑक्सीजन का ब्लड में क्या होगा, गेन होगा। मतलब कि ऑक्सीजन ब्लड में ऐड होगी। ठीक है, तो CO2 का क्या होगा, यहां से CO2 एल्वियोलाई में जा रही है तो ब्लड से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। CO2 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई अपने ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में। अब हम बात करते हैं ब्लड और सेल के बीच में, यहां पे क्या हुआ। तो यहां पे भी अपन देखते हैं कि यहां पे भी ब्लड होता है, इस ब्लड की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो ये ब्लड जो आर्टेरियल ब्लड है, इस ब्लड में और इस सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर क्या कंडीशन होगी। तो इस समय अगर अपन बात करते हैं तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का क्या होगा। तो यहां पे जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड के अंदर यहां तक, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस होगा और CO2 का क्या होगा, गेन होगा। यहां पे एक्सचेंज हो रहा है उस समय। ठीक है,
ये तो होगी अपनी जनरल बात। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि ब्लड के जगह एल्विलाई पूछ लिया और ब्लड के जगह सेल पूछ लिया तो क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं। तो यहां पे ब्लड की जगह एल्विलाई पूछ लिया तो फिर बोलेंगे सर ये क्या हो गया। तो यहां पे भी अपन बात कर लेते हैं भाई ये क्या होगा भाई एल्विलाई का। तो ये लो साहब एल्विलाई, आप भी आ जाओ। ये बोल रही मैं भी पीछे नहीं दूंगी, मेरे को भी कहीं ना कहीं यूज करो, चलो आप भी आ जाओ। तो ये ब्लड था, एल्विलाई के बीच में रिएक्शंस हुए, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा एल्विलाई के अंदर, लॉस हो जाएगा, और CO2 का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी घुमा सकते हैं आपको एग्जामिनर। ठीक है, अब चलते हैं, यहां ब्लड हो गया, फिर यहां बात करते हैं अपन सेल की या टिश्यू की। तो सेल और टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन सेल को मिल रही है तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, और CO2 भाई साहब क्या करेंगे, सेल से निकल के इस ब्लड में आ जाएंगे तो CO2 का लॉस हो जाएगा। तो कैसे भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे तो ये चीजें अगर आपके क्लियर हैं तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट कि इस पूरे के अंदर क्या हुआ। अब मेरे को बताइए भाई साहब कि ये है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनवर्ड मूवमेंट एंड आउटवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, और इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट को अपन वेंटिलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेशन। तो सिंपल वेंटिलेशन क्या होता है, इनफ्लो ऑफ एयर एंड आउटफ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। तो उस वेंटिलेशन के लिए जो मशीन अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। क्लियर, वेरी इजी। मींस अगर रूम के अंदर ब्लड एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है तो ये भी क्या होता है, आपका वेंटिलेशन होता है, तो वेंटिलेटर होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एयर अंदर आ रही है दैट इज इंस्पिरेशन, और एयर वापस बाहर जा रही है, एक्सपिरेशन कॉल्ड ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। तो फर्स्ट चीज ये हुई। अब बात करते हैं सेकंड, यहां पे तो यहां पे गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्विलाई, ब्लड एंड टिश्यू। यहां पे एक सोचने वाली बात है कि ये ब्लड यहां पे भी है और ये ब्लड यहां पे भी है। ब्लड होता है, वीनस हो या आर्टेरियल हो। तो यहां पे दोनों में ब्लड सेम है, तो अलग अलग क्या है, एक तो ये है आपका एल्विलाई है और यहां पे है आपका टिश्यू और टिश्यू है। तो यहां पे क्या होता है कि जो ये गैस एक्सचेंज होती है तो इसको अपन एक और टर्म देते हैं, उस टर्म के लिए हमें छोटा सा एक इंपॉर्टेंस देनी होगी इन भाई साहब को। तो इस गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्विलाई को अपन बोलते हैं एल्वियोलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर रेस्पिरेशन। और ये एल्वियोलाई क्या है, आपके लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, इसलिए अपन इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर एयर फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आती है, फर्स्ट टाइम एयर इनहेल होती है, इसको अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो इसको अपन ने कितने नामों से दे दिए, तीन नाम बना दिए इसके, किसके, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई को एल्वियोलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, पल्मोनरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई यहां पे। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर। यहां पे जो गैस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इसको हम कहते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन।
क्या कहते हैं इसको, टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं। थर्ड इवेंट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। यहां पे इस सेल के अंदर क्या हो रहा है आपके, ये रहा यहां पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मेक एटीपी प्लस CO2। तो इस पूरे इवेंट को क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इसको भी अपन क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और भी कहते हैं अपन इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये यहां पे अपन ने कुल मिला के जो अपन ने रेस्पिरेशन देखा है उसके अंदर 4 एक्टिविटीज, 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, सेकंड होता है आपका एल्वियोलर रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड होता है टिश्यू रेस्पिरेशन, और जो सेल के अंदर होता है उसे अपन कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहां पे अपन के पास एक डेफिनेशन निकल के आती है किसकी, रेस्पिरेशन की। तो आगे चलने से पहले एक बार इसको वापस क्लियर देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो एयर इनवर्ड आती है तो सेल क्या करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एटीपी रिलीज करती है और CO2 निकलती है। CO2 की मात्रा जो वीनस ब्लड होता है उसके अंदर ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू आर्टेरियल ब्लड। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस किसके साथ में, आर्टेरियल ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो यहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा है और O2 की मात्रा कम है। ठीक है, यहां पे एयर अंदर आई, यहां से ऑक्सीजन का ग्रेडियंट प्रेशर ज्यादा था, यहां पे कम था, तो गैसेस डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो गई, आपके ब्लड में आ गई। ब्लड से अपन यहां चले आगे तो यहां पे प्रेशर बढ़ गया, ऑक्सीजन का बढ़ गया, CO2 कम हो गई। आगे चलते चलते अपन सेल के पास आते हैं। सेल को ऑक्सीजन की जरूरत थी, सेल ने ऑक्सीजन ली, CO2 निकालती, और इस प्रोसेस को अपन परफ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परफ्यूजन। ठीक है, ठीक है, यहां से ये चलता रहा पूरा का पूरा मामला। गैस एक्सचेंज हुआ डिफ्यूजन की वजह से, यहां पे परफ्यूजन हुआ, और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस से क्या अपना एटीपी और CO2, इसे अपन कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से अपन एक कंक्लूजन पे आए। और वन थिंग मोर, यहां पे जो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर होता है तो इससे बोलते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन इफ द रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो क्या हो जाएगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। तो ये चीजें अपने डिस्कस की। अब अपन आते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर की एक्चुअली डेफिनेशन है क्या। तो उसके लिए हमें 4 इवेंट्स को देखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एल्वियोलर रेस्पिरेशन के समय ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का क्या होगा, या फिर एल्वियोलर रेस्पिरेशन के समय एल्वियोलाई के अंदर CO2 का क्या होगा। तो यहां पे क्लियर पिक्चर है, अलग अलग बता रखा है आपको। तो आपको इसको आसानी से 1-2 बार देखिए वीडियोस को और इसको आप समझिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके डेफिनेशन के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन क्या है। चले आगे। तो ये आई थिंक आपके लिए क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो एक चीज और, इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है अपन देखते हैं फिर को। जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो एक्टिविटी होती है वो ये देखते हैं अपन। ठीक है, ये है आपके एल्वियोलाई है
और ये आपके क्या है, आपके ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है आपका, ब्लड आ रहा है, रेड से कर लेते हैं इसको, ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो यहां पे क्या होता है कि डिफ्यूजन के द्वारा O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। इस O2 और CO2 को एक्सचेंज के लिए दो चीजें काम आती हैं। एक आती है आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन, क्या आती है, ये आपके एल्वियोलर, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एक होती है आपकी इसका पार्ट कैपिलरी मेम्ब्रेन। क्यों कि ये जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, तो ब्लड वेसल्स को अपन कैपिलरीज भी, क्योंकि यहां पे जब एक्सचेंज होता है तो कैपिलरीज जो छोटी छोटी इकाइयां होती है वहां पे होता है। तो ये आपकी एल्वियोलाई है, तो ये इसकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, और जो ब्लड वेसल आ रही है ये इसकी क्या है, कैपिलरी मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों वॉल्स के बीच में, मेम्ब्रेन्स के बीच में ही क्या होता है, आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इन दोनों को, एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, दोनों को मिला के कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, तो क्या लिखोगे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन। जो ये पल्मोनरी कैपिलरी है, कौन सी है, पल्मोनरी कैपिलरीज है, उन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। सो वी मूव टू द नेक्स्ट इन द डेफिनेशन, क्या होगी। यहां तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। आई होप दैट यू आर नॉट गोइंग टू रॉन्ग द आंसर इफ यू गेट फ्रॉम दिस। सो वी मूव टू द डेफिनेशन। जनरल अपन बात करते हैं तो इट इज प्रोसेस ऑफ फिजिकल process of inward movement of oxygen and outward movement of CO2 is called what? Respiration. Next we move to the another one definition. It is the process which include फर्स्ट थिंग क्या होगी आपके, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। क्या होगा, फर्स्ट क्या होता है आपका, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होता है। इसे हम कहते हैं नॉन एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। क्लियर, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, गैस एक्सचेंज बिटवीन, किस किस के बीच में होता है, ब्लड एंड एल्वियोलाई। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज एल्वियोलर रेस्पिरेशन।
और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और एक चीज और होती है, दैट इज एक्सटर्नल, और इसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन भी कहते हैं। दैट इज द सेकेंड प्रोसेस होता है। थर्ड जो प्रोसेस होता है उसे हम ऊपर डिस्कस करेंगे। वो कौन सा होता है आपका थर्ड प्रोसेस? गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन, और इसको अपन परफ्यूजन भी कहते हैं। क्लियर मैटर? ठीक है, ये तीन प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर एक प्रोसेस और होता है, उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं जी। कंफ्यूज मत होना सेल्यूलर और टिश्यू रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि किसी किसी गाइड्स के अंदर टिश्यू रेस्पिरेशन को ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह रखा है। ठीक है, फोर्थ इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या बोल सॉरी इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या क्या है? तो इट इंक्लूड्स, आपने देखा होगा एक सेल के अंदर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मेक द एटीपी प्लस CO2, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। प्लस क्रेब्स साइकिल, इसको अपन TCA साइकिल भी कहते हैं। एक और एक्टिविटी होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वहां पे। तो इस तरीके से 3 एक्टिविटीज होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर। क्लियर? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर द प्रोसेस आर इंक्लूड इन दैट। सो यहां तक आज के लिए इतना ही, और इसका कंटिन्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और इस वीडियोस को आप देखते रहें, और जहां पे भी आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप उसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको डिस्कशन भी करना है तो आप वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।